मधु अपनी बहन दीपिका की सगाई में शामिल होने के लिए अपने मायके आई हुई थी और कल ही उसकी बहन की सगाई का कार्यक्रम अच्छे से निपटा था। उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उसकी बहन की लव मैरिज हो रही है। उसकी शादी की तारीख 1 महीने बाद की निकली है। इस महीने में ही उन्हें सारी तैयारियां करनी हैं। उसकी बहन उससे 2 साल छोटी है। वो सब उसकी शादी से बहुत खुश हैं। बस अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि इस खुशी को बांटने के लिए आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहेगा। अपने माँ बाप की वो सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। यह बात उसके पति अभिनव भी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे उसकी बहन की शादी होने तक यहीं रुकने को कह दिया है और शादी के 1 हफ्ते पहले खुद आने का वह बोलकर गए हैं। घर में जब शादी होती है तो ना जाने कितने सारे काम होते हैं, इसीलिए मधु अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए आई है। उसका पति इंजीनियर है और उन्हें ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। बस इसी वजह से वो शादी के 1 हफ्ते पहले ही आएंगे। सगाई में आए सारे गिफ्ट को सही से स्टोर रूम में रखते रखते उसे काफ़ी रात हो गई थी। उसकी माँ ने उससे कहा भी था कि वह उसकी मदद करवा देती हैं, लेकिन घर में इतना कामकाज है जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा था। इसीलिए उसने कह दिया कि वह जाकर आराम करें और उसकी बहन दीपिका ने उससे कहा कि आज उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और वह जल्दी सोना चाहती है, तो उसने उसे भी सोने के लिए कह दिया। सारा काम निपटा कर स्टोर रूम में ताला लगाकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी उसे अपनी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो सोचने लगी उसकी बहन तो आज जल्दी सो गई थी, फिर उसके कमरे से यह आवाज़ कैसी आ रही है। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसीलिए वहाँ से वो झाँक कर अंदर देखने लगी, लेकिन सामने तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद यह उसका वहम है, इसीलिए वो वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी बहन की आवाज़, सिसकियाँ, आहें भरने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वह किसी दर्द में भर रही हो। वो तुरंत ही इस तरह की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर खिड़की से दोबारा देखने लगी, लेकिन इस बार भी उसे उसके कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह सब क्या चक्कर था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र सामने की दीवार पर दिख रही परछाइयों पर गई। वह किसी एक इंसान की परछाई नहीं थी, वह 2 लोगों की परछाई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि एक परछाई लड़की की है और दूसरी किसी आदमी की। यह देखकर पहले तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आखिर यह सब चक्कर क्या है? उसकी बहन के साथ इस वक्त उसके कमरे में कौन आदमी है? इससे पहले कि उसका दिमाग और कुछ सोचता समझता, तभी उस परछाई के जरिए उसने जो कुछ भी होते हुए देखा, उससे तो उसके होश ही उड़ गए। उस दीवार पर जो परछाई बनी उसमें उसकी बहन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और वह आदमी उसके पीछे से। यह देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही दौड़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तो उसका दिमाग काम ही नहीं किया, फिर उसे समझ आ गया कि इसका मतलब उसकी बहन का मंगेतर विकास आया हुआ है। इसीलिए उसकी बहन ने उन लोगों से झूठ बहाना बना दिया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह जल्दी सोने जा रही है, क्योंकि उन दोनों को आपस में समय बिताना होगा। इसीलिए वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर शादी में समय ही कितना बाकी रह गया है। सिर्फ 1 महीना ही तो है। क्या 1 महीने के लिए यह दोनों खुद पर काबू नहीं कर सकते? ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? उसकी बहन भी ना जाने कितनी बड़ी नासमझ है। शादी होने वाली है, लेकिन जरा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। ना जाने किसके मन में क्या चल रहा हो। क्या पता अगर इस 1 महीने में कोई बात बिगड़ जाए तो सामने वाला इंसान उल्टा तुम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम तो शादी से पहले यह सब करने को ही तैयार हो गई, तो तुम फिर कैसे चरित्र की होगी। लेकिन उसकी बहन ने तो शायद यह सब
सब कुछ सोचा ही नहीं। एक तरफ उसके दिमाग में यह सब चीज़ चल रही थी जिसकी वजह से उसे बहुत टेंशन होने लगी। फिर दूसरी तरफ उसने खुद को समझाया कि वो बेकार ही इतना परेशान हो रही है। विकास तो दीपिका का स्कूल टाइम का दोस्त है और जब कोई आपका दोस्त होता है तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होता है, इसीलिए वो बेकार ही इतनी चिंता कर रही है। आखिर दोनों के बीच में सब कुछ मर्जी से ही हो रहा है और फिर जब उनकी लव मैरिज हो रही है तो क्या पता यह सब उनके बीच पहले भी होता आया हो। वो तो आज उसने वह सब होते हुए देख लिया तो उसे पता चल गया। वो हर वक्त तो उनके साथ नहीं होती तो उसे यह सब पता रहता हो, इसीलिए उसे इस तरह की कोई भी फालतू की बात नहीं सोचनी चाहिए। खुद को समझा बुझा कर वो आराम से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसने यह तो सोच लिया था कि कल वो दीपिका को इनडायरेक्टली यह बात समझा देगी कि कम से कम वह अभी 1 महीने के लिए विकास से थोड़ी सी दूरी बना कर रखे। फिर उसके बाद तो किसी भी तरह की कोई भी बंदिशें उन दोनों के बीच नहीं रहेंगी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे रात वाली बात अच्छे से याद थी, इसीलिए उसने सोचा कि मौका पाते ही वो दीपिका से बात करेगी, लेकिन उसे उससे बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे जब कभी मौका मिलेगा तब आराम से बैठकर बात करूंगी। इन दिनों वो जब से अपनी बहन के शादी में शामिल होने आई थी तो उसने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की थी कि हो तो उसकी लव मैरिज रही थी, उसकी मर्जी की शादी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसे दीपिका कुछ परेशान सी ही नज़र आती थी और अब वह पहले से बहुत ही कम बात करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब लड़का उसकी पसंद का है, सब कुछ उसके मन का हो रहा है, फिर उसके चेहरे पर यह परेशानी हर वक्त क्यों छाई रहती है। लेकिन उसने उससे अभी तक कुछ भी इसलिए नहीं पूछा। उसे लगा कि शायद विकास से ही जुड़ी हुई कोई बात हो और वह उसे ना बताना चाहती हो, क्योंकि विकास आखिर उसका होने वाला पति था और अपने पति की कोई भी बुरी आदत या बुरी बात हो तो यह जरूरी तो नहीं कि वह अपनी बड़ी बहन को बताना ही चाहे। बस इसी वजह से वो उससे कुछ भी पूछ नहीं रही थी। उसने सोचा उसकी बहन खुद ही इतनी तो समझदार है कि वह अपनी निजी जिंदगी की उलझन को सुलझा सकती है। आखिर वो भी उसका कब तक साथ देगी। शादी के बाद तो सब कुछ उसे खुद ही हैंडल करना होगा, तो अभी से ही वह जिम्मेदार बने तो बेहतर होगा। आज का पूरा दिन भी निकल गया। वो जैसे ही सोने वाली थी कि तभी उसके पति अभिनव का उसके पास फ़ोन आ गया। उसकी शुरू से ही आदत रही है कि वो जब भी फ़ोन पर बात करती है तो टहलना शुरू कर देती है। बस इसी वजह से वो छत पर निकल गई। उनसे बात करते करते उसे काफ़ी देर हो गई, करीब आधी रात का वक्त हो चुका था। बात करने के बाद जब वो नीचे उतरकर अपने कमरे में लेटने जा रही थी तो उसे फिर से कल की तरह ही अपनी बहन के कमरे से उसी तरह की आवाज़ें आने लगी। यह सुनकर वो दंग रह गई। वो तुरंत ही एक बार फिर उसके कमरे के बाहर पहुंची तो उसे आज फिर सामने उसके कमरे में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि कल की तरह ही सामने की दीवार पर 2 परछाइयाँ नज़र आ रही थीं और उन परछाइयों से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ कल उन दोनों के बीच हो रहा था वही आज भी हो रहा है। यह सब देखकर उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह दोनों इतनी नासमझी क्यों कर रहे हैं। अगर मधु की माँ को पता चल गया कि यह दोनों शादी से पहले ही यह सब कर रहे हैं तो ना जाने वह क्या करेंगी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एक अजीब सी उलझन में पड़ चुकी थी। आखिर दीपिका से कहती भी तो क्या कहती, उसे खुद से सोचना समझना चाहिए। और विकास वह तो उसे दीपिका से ज़्यादा ही समझदार लगता है, लेकिन वह भी इस तरह की हरकत बार बार कर रहा है। आखिर क्यों? अगले दिन वो इस बारे में दीपिका से बात करने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि वह कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने उससे कहा कि क्या तुम कहीं जा रही हो, तो वह उससे कहने लगी हाँ दीदी, दरअसल मुझे शादी की शॉपिंग
शॉपिंग करनी है, बस इसीलिए मुझे जाना है। उसने उससे कहा कि अरे तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं भी तैयार हो जाती। तो दीपिका उससे कहने लगी, नहीं दीदी, मैं अकेले ही जाकर शॉपिंग कर लूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाने वाली है। उसने कहा अच्छा फिर तो ठीक है, क्योंकि इतना सारा शॉपिंग का सामान अकेले लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपना मन महसूस कर रह गई, यह सोच कर कि आज भी बात करने का जो मौका हाथ आया था वह भी हाथ से चला गया। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार वो इस बारे में दीपिका से बात कर लेगी। थोड़ी देर के बाद वह शॉपिंग करने के लिए निकल गई। तभी उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वह उससे कहने लगी कि तुम इतने समय बाद वापस शहर में आई हो और अभी तक मुझसे मिलने तक नहीं आई। उसने उससे कहा कि यार बहन की शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है, इस वजह से बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पा रहा। तो वह उससे शिकायत करने लगी कि क्या मेरे पास उसके लिए 2 घंटे का समय भी नहीं है। उसने कहा कि वह आधे घंटे में उसके घर के पास वाले शॉपिंग मॉल में आ रही है, इसीलिए वो भी उससे मिलने के लिए तुरंत ही वहाँ आ जाए। यह सुनकर वो भी खुश हो गई। उसने सोचा फ़िलहाल तो अभी कोई काम भी नहीं है, तो इसी बहाने मैं भी अपनी फ्रेंड से मिल लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर वो यहाँ से वापस बेंगलुरु गई तब तो अपनी सहेलियों से मिलना जुलना हो ही नहीं पाता है। इसीलिए वो तुरंत ही तैयार होकर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। वो जब शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंची तो उसकी फ्रेंड अभी तक आई नहीं थी, इसीलिए वो बाहर ही खड़े होकर उसका वेट करने लगी कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े हुए एक शख्स पर गई और उसे देखते ही जैसे उसे जोर का झटका लगा। झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि सामने जो शख्स था वह उसकी बहन थी, झटका उसे इसलिए लगा क्योंकि उसकी बहन मॉल के सामने बने हुए होटल के अंदर जा रही थी। उसे होटल के अंदर जाते हुए देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई कि आखिर इस होटल में ऐसा कौन रुका हुआ है जिससे वह मिलने के लिए आई हुई है। तभी अचानक उसकी फ्रेंड वहां पर आ गई। उसने जब उसे परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी, पर उसने उसे एक झूठ बहाना बना दिया और फिर वो उसके साथ मॉल में बने हुए रेस्टोरेंट में चली गई। जितनी देर वो उसके साथ वहां पर रही उतनी देर अपनी बहन को लेकर वो परेशान ही बनी रही। जैसे तैसे करके उसने उसके साथ समय काटा और उसके जाते ही वो तुरंत ही सामने वाले होटल के अंदर जाने के लिए मॉल से बाहर निकली। लेकिन इससे पहले कि वो रोड क्रॉस करके उस तरफ जाती तभी उसे सामने से अपनी बहन को एक आदमी के साथ बाहर आते हुए देखा। वह आदमी बाहर आकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला गया। वो उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन शख्स था जिससे उसकी बहन मिलने के लिए आई थी। उसे रहा नहीं गया और इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास पहुंची। उसने जैसे ही अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और वह पलटी तो ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली ही गिर गई हो। वह उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गई। उसने उससे तुरंत ही पूछा कि वह आदमी कौन था। उसके सवाल से जैसे वह बिल्कुल जम चुकी थी। फिर उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि वह दरअसल मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। उसने उससे कहा कि अगर वह तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था तो तुम उसे यहाँ पर मिलने क्यों आई थी, और फिर तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है। दीपिका उससे कहने लगी कि दरअसल मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ पर उससे मिलवाने के लिए आई थी। वह दूसरे शहर में रहता है और 2 दिन के लिए यहाँ आया था और इसी होटल में रुका हुआ था। जब हम दोनों उससे मिलने आए तो अचानक मेरी फ्रेंड को एक ज़रूरी काम आ गया और वह तुरंत ही यहाँ से चली गई। उसके जाने के 2 मिनट के बाद हम दोनों भी निकल आए। मेरी फ्रेंड जस्ट अभी ही थोड़ी देर पहले निकली है। दीपिका की यह बात सुनकर उसने अपना माथा पीटा और कहा, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, वही मैं सोचूं कि तुम उसके फ्रेंड से यहाँ मिलने क्यों आई होगी। उसने मन में सोचा कि कभी कभी ऐसी गलतफहमियाँ हो जाती हैं जिनके बारे में सोचा भी ना हो। उसने दीपिका से कहा
कि चलो अच्छा अब घर चलते हैं। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में तो कोई शॉपिंग बैग नहीं थे। उसने कहा कि तुमने शॉपिंग नहीं की? तो कहने लगी कि वह दरअसल मैं शॉपिंग कर ही नहीं पाई। यहाँ से निकलने के बाद ही हम दोनों शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन मेरी फ्रेंड को तो ज़रूरी काम से जाना पड़ा, इसीलिए हमने कल शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया है। उसके बाद वो और दीपिका वापस घर लौट आए। वो नोटिस कर रही थी कि दीपिका अभी भी बहुत परेशान थी। उसने उससे पूछा कि दीपिका, क्या कोई बात है जिसे लेकर तुम मन ही मन सोचती रहती हो? उसने उससे कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने उससे कहा कि अगर इस शादी से लेकर तुम्हें कोई दिक्कत है या कोई बात है तो तुम बेझिझक अपनी बड़ी बहन को बता सकती हो। दीपिका कहने लगी कि नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, फिर मैं आखिर क्यों परेशान होंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो भी सोचने लगी कि बात तो यह सही कह रही है, सब कुछ तो इसकी मर्जी का है, फिर आखिर यह क्यों परेशान होगी। उसने सोचा कि शायद उसे ज़्यादा सोचने की बीमारी हो गई है, बस इसीलिए वो फालतू में ही अपना दिमाग खराब कर रही है। उसे भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात दीपिका की टेंशन की, तो जिसकी शादी होती है उसे थोड़ी बहुत तो फिक्र हो ही रही होती है, भले ही मर्जी के इंसान से क्यों ना हो रही हो, क्योंकि शादी के बाद तो ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उसकी शादी भी जब हो रही थी तो वो खुद भी तो कितना परेशान थी, जबकि वैसे तो वो खुश ही थी कि उसे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इधर मधु अपनी माँ के साथ मिलकर शादी से जुड़ी हुई सारी तैयारियों को करवाने लगी थी। दीपिका भी अपनी तैयारी कर रही थी। आज जब दीपिका शॉपिंग के लिए जाने वाली थी तो वह कहने लगी कि विकास उसे लेने आ रहा है और आज वह दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने शादी के कुछ ड्रेस की मैचिंग मिलानी है। मधु की माँ ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन समय से वापस आ जाना। यह कहकर दीपिका चली गई, लेकिन 2 दिन तक की जो शॉपिंग थी वह दीपिका ने विकास के साथ ही की थी। लेकिन उसने देखा कि दीपिका अपनी शादी की जो भी शॉपिंग कर रही थी वह बहुत महंगी महंगी कर रही थी। उसने उसे समझाया भी कि यह तो तुम्हें पता है बेटा कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें अपना हाथ थोड़ा बांध कर ही शॉपिंग करनी चाहिए। यह ज़रूरी तो नहीं कि तुम हर चीज़ ब्रांडेड ही पहनो। उसकी इस बात पर दीपिका उससे थोड़ा चिढ़कर कहने लगी कि दीदी, आपकी शादी जब हुई थी तब महंगाई कुछ और थी और इस समय महंगाई कुछ और ही है। तो अगर आप अपनी शादी की तुलना मेरी शादी से करेंगी तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। उसे उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसकी माँ ने भी उसको कसकर डांटा कि तुम दीदी से कैसे बात कर रही हो और भला वह क्या गलत कह रही हैं। मैं खुद तुमसे पहले ही यह बात कहने वाली थी कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो। इस बात पर दीपिका अचानक ही रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। उसकी यह बात सुनकर मधु और उसकी माँ दोनों ही चौंक गए। उन्होंने कहा, मजबूर हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करके महंगी शॉपिंग करनी पड़ रही है? इस बात पर दीपिका कहने लगी कि मेरा वह मतलब नहीं था और फिर उन्हें बिना जवाब दिए अपने कमरे में वापस चली गई। दीपिका के ऐसे व्यवहार से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। वह कहने लगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की की जब से शादी तय हुई है यह अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। जरा सा भी अगर कुछ कह दो तो छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। पहले तो यह कभी ऐसा नहीं करती थी। उसकी माँ उसे कहने लगी कि तुम एक बार इससे बात करके देखो कि आखिर इसके इस तरह के व्यवहार के पीछे असली वजह क्या है। मधु ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं दीपिका से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन उसके पास विकास का अचानक से फ़ोन आया। उसका फ़ोन देखकर वो थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर विकास को उससे क्या काम आ पड़ा। उसे लगने लगा कि कहीं दीपिका ने विकास से कुछ कह तो नहीं दिया है और इसीलिए वह उसे फ़ोन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ही उसने विकास का फ़ोन उठाया तो वह उससे कहने लगा कि दीदी, क्या आप
मुझसे घर के बाहर आकर मिल सकती हैं। उसने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। वो तुरंत ही अपना हुलिया ठीक करके घर से बाहर निकली, लेकिन वो मन ही मन बड़ा परेशान हो रही थी कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि विकास ने उसे घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसने उसके हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ाया और उससे कहने लगा कि वह यह गिफ्ट दीपिका के लिए पेरिस से लेकर आया है। उसने उसे कहा कि तो तुम उसे खुद से यह गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो। तो इस बात पर वह कहने लगा कि मैं एक हफ्ते के लिए पेरिस गया हुआ था, आज ही लौट कर आया हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं सीधा एयरपोर्ट से इसीलिए यहीं चला आया ताकि दीपिका को यह गिफ्ट देता हुआ ही घर जाऊं, लेकिन वह तो अभी घर पर है नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यह आपको दे दूं ताकि आप उसे ये दे दें। विकास की यह बात सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसकी इस बात में उसे दो झूठ नजर आए। एक तो यह कि दीपिका इस वक्त घर पर नहीं है, और दूसरा यह कि विकास एक हफ्ते से इंडिया में था ही नहीं। लेकिन दीपिका तो उनसे यही कहकर जा रही थी कि वह विकास के साथ शॉपिंग पर जा रही है। उसने विकास से चौंकते हुए कहा कि तुमसे क्या दीपिका ने कहा है कि वह घर पर नहीं है? तो वह कहने लगा, हाँ दीदी, मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसने ही मुझे बताया। फिर वह उससे कहने लगा, क्यों, क्या आपको यह बात नहीं पता? उसने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे पता है, वह तो बस मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद वो उसे बाय बोलकर चुपचाप घर के अंदर चली आई। अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दीपिका यह सब क्या कर रही है। वह एक तरफ विकास से मिलने के नाम पर उन लोगों से झूठ बोलकर कहीं जा रही थी, और जब आज विकास उससे मिलने आया तो उसने उससे भी झूठ कह दिया। फिर उसे लगा कि क्या सच में दीपिका घर पर नहीं है, इसीलिए वो उसके कमरे के पास गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा, दीपिका अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और लैपटॉप पर किसी से बहुत धीरे धीरे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यह देखकर वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। अब उसे लगने लगा था कि जरूर कुछ ऐसा है जो उसकी बहन उन सभी से छुपा रही है, और उसे इस सब के बारे में पता करना ही पड़ेगा। पहले उसने सोचा कि इस बारे में वो अभिनव से बात करके देखती है। फिर उसे लगा कि क्या उनसे इस बारे में बात करना सही रहेगा, क्योंकि ना जाने फिर वह दीपिका के बारे में क्या सोचेंगे। फिर उसने सोचा कि पहले वो सब कुछ खुद से ही देखती है। अगर खुद सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगी, तब वो इसमें अगर चाहेगी तो अभिनव की मदद ले लेगी। उसी दिन आधी रात के वक्त उसके कमरे के बाहर कुछ हलचल सी हुई। वो तुरंत ही उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि दीपिका दबे पांव अपने कमरे में जा रही थी। उसने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। उसे ऐसा करते देख वह बुरी तरह से चौंक गई और कहने लगी कि दीदी, आप अभी तक जाग रही हैं? उसने कहा कि जाग तो तुम भी रही हो, आखिर तुम्हारे जागने की वजह क्या है, और तुम इस तरह चोरों की तरह अपने कमरे में क्यों जा रही थी? तो वह अपने आप में सिमट गई और कहने लगी कि वो मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी। उसने कहा, पानी पीने के लिए उठी थी या फिर माँ के कमरे से सोने का हार निकाल रही थी? यह बात सुनते ही दीपिका के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? दीपिका उससे कहने लगी, दीदी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। उसने तुरंत ही उसकी कुर्ती के पॉकेट में हाथ डालकर वह हार निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? उसका इतना कहना ही था कि दीपिका फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपको क्या बताऊं दीदी, लेकिन प्लीज़ आप माँ से कुछ भी मत कहिएगा। उसने दीपिका से कहा कि आखिर तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अगर किसी को पसंद करती थी तो तुम यह बात हम लोगों को पहले भी बता सकती थी। जिस तरह से हम तुम्हारी शादी विकास से करने के लिए तैयार हो गए, तो उसी तरह से अगर तुम उस दूसरे लड़के के लिए हमसे बात करती तो हम तुम्हारी शादी उससे भी करवा देते। तो कम से कम आज जो तुम यह सब उसके लिए कर रही हो वह सब करना तो नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम जिस लड़के की खातिर यह सारे गलत काम कर रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि वह लड़का अच्छा होगा। मेरी बात मानो, विकास से बेहतर कोई नहीं हो सकता।
उसने तुरंत ही उसको वह गिफ्ट पकड़ाया जो विकास आज दीपिका के लिए लेकर आया था। उसने कहा, देखो विकास तुमसे कितना प्यार करता है। वह आज जैसे ही पेरिस से वापस आया उसने सबसे पहले तुम्हारा गिफ्ट मुझे पकड़ाया और तुमने उसे झूठ कह दिया कि तुम घर पर नहीं हो। यहाँ तक कि तुम हम लोगों से भी झूठ कहती आई कि तुम विकास के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, जबकि तुम अपने इस प्रेमी से मिलने जाया करती थी और अब तक तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। उसने दीपिका से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। हम घर वालों को तो तुम पागल बना ही रही थी। उस बेचारे लड़के की भावनाओं से भी तुम खेल रही थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। यह सब करते हुए उसकी इस बात पर दीपिका ने कहा, दीदी आप मुझे गलत समझ रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई हो। तुम हमारी पीठ के पीछे क्या क्या कर रही हो मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुम्हें अपने उस प्रेमी के साथ तुम्हारे कमरे में कई बार वह सब कुछ करते हुए भी देखा है। उसकी यह बात सुनकर दीपिका बुरी तरह से चौंक पड़ी और एक बार फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। उसने कहा कि आखिर कब तक तुम यह अपने झूठे आंसुओं को बहाने का नाटक करोगी। दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे वह सब तुमने मजबूरी में किया है। दीपिका ने उसके गले लगते हुए कहा, हाँ दीदी वह सब मैंने जो कुछ भी किया है वह अपनी मजबूरी में किया है और आज मैं यह जो कुछ कर रही हूँ वह भी अपनी मजबूरी में कर रही थी। उसने हैरत भरी नज़रों से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। उसके बाद दीपिका ने उसे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसने कहा कि विकास उसका स्कूल का फ्रेंड है और अभी तक वह उसे एक दोस्त की नज़र से ही देखती चली आ रही थी। वो तो जब विकास ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसे भी यह लगा कि विकास से बेहतर लड़का उसे मिल ही नहीं सकता, इसीलिए उसने विकास से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वरना उससे पहले तक तो वह उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखा करती थी। इसीलिए उसकी जब फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात हुई तो वह उसे दोस्त से ज़्यादा मानने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें बहुत ज़्यादा होने लगी। वह लड़का एक बहुत अच्छी जॉब करता था। जब कई महीने तक उस लड़के की और दीपिका की आपस में बातें होती रहीं तो उस लड़के ने कहा कि वह दीपिका से मिलना चाहता है ताकि इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके और फिर वह उसके घर आकर दीपिका का हाथ उसकी मम्मी से मांग सके। यह बात सुनकर दीपिका ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने भी उस लड़के से मिलने के लिए हाँ कर दी। जिस दिन वह उस लड़के से मिलने वाली थी उस दिन वह बहुत ज़्यादा खुश थी। शाम के वक्त उस लड़के ने उसे एक पार्क के बाहर मिलने के लिए बुलाया। दीपिका ने कहा कि जब वो वहाँ पर पहुँची तो वह अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर उन दोनों ने गाड़ी के बाहर ही खड़े खड़े बातें की। उसके बाद वह उससे कहने लगा कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। उसके मुंह से सरप्राइज की बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। उसने खुशी के मारे तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर बैठा हुआ था। वह उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसे अचानक से कुछ भी समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो पीछे पलटकर उस लड़के यानी कि ऋतिक से कुछ पूछती, ऋतिक ने उसे पीछे से धकेल दिया और उसे जोर से गाड़ी के अंदर धक्का दिया और गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे उसे बेहोशी सी महसूस होने लगी। ड्राइवर की सीट पर भी पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने तुरंत ही गाड़ी को दौड़ा दिया। कुछ देर के बाद वह लड़के उसे किसी जगह पर लेकर गए और फिर उन्होंने उसके साथ वह सब किया। उन तीनों ने मिलकर उसकी हालत बुरी तरह से ख़राब कर दी थी और उसके साथ उन्होंने जो भी कुछ किया उसका उन्होंने मोबाइल में एक वीडियो तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन उस वीडियो के नाम पर वह उसे धमकाने लगे और फिर उनका जब भी मन करता तब वह उसके साथ वह सब कुछ करते। अब तो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वह जब चाहते हैं तब वह उसे किसी होटल में बुला लेते या फिर खुद ही उसके कमरे में आ जाते, उससे अपनी इच्छा पूरी करते।
उनका यह खेल यहीं तक नहीं रुका, अब तो वह उससे पैसों की डिमांड भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से उसे घर में पैसों को चुराना पड़ रहा है। उसने बताया कि आप कह रही थी ना कि मैं इतनी महंगी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। मैं शॉपिंग महंगी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको महंगे बिल दिखाकर आप लोगों से ज़्यादा पैसा निकाल रही थी ताकि उनकी डिमांड को पूरा कर सकूँ, और इसी वजह से आज उसे उसकी माँ का यह हार भी चुराना पड़ रहा था। इतना कहकर दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मैं इस सब से कई महीनों से जूझ रही थी। इसी बीच मुझे जब विकास ने शादी के लिए बोला तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। मुझे लगा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो शायद इस सब से मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन यह लोग तो मुझे बख्शने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मेरी मनचाही शादी होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुरी तरह से किसी जाल में फंस चुकी हूँ, जिससे निकल पाना नामुमकिन ही है। उसने दीपिका से कहा कि ऐसे तो तुम उनकी डिमांड कभी भी पूरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनकी डिमांड कभी पूरी होगी भी नहीं। वह एक के बाद एक तुमसे कोई ना कोई फरमाइश करते रहेंगे, और तुमने अब तक घर में इसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। इस पर दीपिका कहने लगी कि किससे क्या कहती, मैं घर में है ही कौन, सिर्फ उसकी माँ ही तो है, और वह इस सब में क्या कर लेती। उसने कहा तो कम से कम तुम विकास को तो बोल सकती थी। इस बात पर दीपिका कहने लगी कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर उसे गलती से भी भनक पड़ गई तो वह मुझसे शादी तोड़ देगा, और मैं विकास को खोना नहीं चाहती। उसने उससे कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वह तुम्हारा पुराना दोस्त है, और सच्चे दोस्त कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए अपने दोस्त को जज नहीं करते। लेकिन दीपिका उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर बात करने के बाद दीपिका ने कहा कि वह लोग कल मुझे फिर से होटल में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें 10 लाख रुपए लाकर दे दिए तो वह मेरी वीडियो मुझे वापस कर देंगे। उसने दीपिका से कहा कि ठीक है, तुम उन्हें हाँ बोल दो। दीपिका ने कहा कि यह आप क्या कह रही हैं दीदी, आखिर हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। उसने कहा कि अब जो भी हो, लेकिन इतने पैसों का इंतज़ाम हमें करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। उसने कहा कि कुछ पैसा मेरे पास अकाउंट में पड़ा हुआ है, और कुछ हम तुम्हारे शादी के गिफ्ट को बेचकर इकट्ठा कर लेंगे। अगले दिन वो सारा पैसा लेकर उन लोगों के बताए हुए होटल के रूम में पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो दीपिका ने जिन 3 आदमियों की बात की थी वह सब वहीं पर मौजूद थे। पहले उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी मुंह मांगी हुई रकम तुम्हें मिल रही है, इसीलिए अब वह सारी वीडियो तुम हमें दे दो। इस बात पर वह तीनों बड़ी ही गंदी तरीके से हंसने लगे और कहने लगे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कौन अपने हाथ से जाने देता है। तुम्हें क्या लगा कि हम तुमसे पैसे लेकर तुम्हें छोड़ देंगे। हमने तो यही सोचा था कि हम दीपिका को आगे भी इसी तरह से अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन उसने तुम्हें अपने साथ लाकर हमारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अब तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो हमने दीपिका के साथ किया है। यह कहते हुए वह तीनों मधु पर झपट पड़े, और वो और दीपिका उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह तीनों बहुत हट्टे कट्टे थे और वो दोनों उनके सामने कमज़ोर साबित होने लगी थी, और वह मधु के साथ भी वही सब करने लगे जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया। उनमें से 2 आदमी उन दोनों बहनों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे, और एक उनका वीडियो बनाने लगा कि तभी उस कमरे का दरवाज़ा टूटा, जिससे वो सब बुरी तरह से चौंक गए। सामने देखा तो विकास कमरे के अंदर पुलिस को लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत ही सभी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे सारे वीडियो लेकर वहीं के वहीं डिलीट कर दिए। पुलिस ने बताया कि यह लोग वांटेड हैं, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। यह इसी तरह से फेसबुक पर अपनी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाते हैं। उनकी तलाश काफ़ी समय से पुलिस को थी, और आज जाकर यह पकड़ में आए हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें वहां से लेकर चली गई। दीपिका यह देखकर बुरी तरह से चौंक गई कि वहां पर विकास कैसे आ गया। वह
उसकी तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। तभी विकास ने दीपिका का हाथ पकड़कर उससे कहा कि तुमने अपने दोस्त पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि उसे अपनी इतनी बड़ी परेशानी के बारे में बता सको। क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझ सकती थी? अब तो मैं तुम्हारा ना सिर्फ दोस्त हूँ बल्कि होने वाला जीवन साथी भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ती रही। अरे कम से कम एक बार मुझसे कह कर तो देखती, अपने दोस्त पर इतना तो भरोसा करती कि वह तुम्हें इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए इतनी जल्दी जज नहीं करता। दीपिका, यह तो मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते की जो भी शुरुआत है वह मेरी तरफ से ही हुई है, और फिर यह सब जो कुछ भी हुआ वह हमारे रिश्ते की शुरुआत से पहले ही था। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे दीदी ने कल ही सब कुछ बता दिया, वरना आज अगर मैं समय से नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। तुम्हारे साथ साथ वह लड़के दीदी को भी अपना मकसद बना लेते। विकास की यह बात सुनकर दीपिका बुरी तरह से रोने लगी और उसके गले लगकर उससे माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी कि मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैंने तुम्हें यह सब बताया और तुमने नहीं समझा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से बुरी तरह से जूझ रही थी। एक तुम ही तो थे जो मुझे सुकून पहुंचाते थे। तुम्हें भी अगर मैं खो देती तो फिर मेरा क्या होता? बस इसी डर से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। सबसे पहले मैं उसे तुम्हारे साथ ही शेयर करूँगी। मधु ने भी विकास को थैंक यू कहा और फिर वो तीनों वहाँ से वापस अपने अपने घरों के लिए निकल गए। उन तीनों ने एक दूसरे से कहा कि अब यह बात उन तीनों के अलावा किसी और को कभी नहीं पता चलेगी। वो बहुत खुश थी कि उसकी बहन को इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला। बहुत जल्द ही दीपिका की शादी विकास के साथ हो गई और वह खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई। वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। सच में अगर एक दोस्त आपका जीवन साथी बन जाए तो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई भी नहीं हो सकता, और यह बात विकास ने सच साबित करके दिखाई थी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप करना हम सभी के लिए एक आम बात बन चुकी है, लेकिन असलियत में सोशल मीडिया पर हमें जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वह वैसा ही हो। इसीलिए वर्चुअल बनने वाले दोस्तों पर हमें आंखें मूंद कर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले सारे दोस्त धोखेबाज ही होते हैं, लेकिन हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। कई बार कम उम्र के लोग इन सब चीज़ों की समझ नहीं रखते और फिर वह खुद को एक ऐसे जाल में फंसा बैठते हैं जिससे निकल पाना उनके बस की बात नहीं होती। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि जो बड़े हैं वह उन्हें सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही अच्छे से बताएं और उन्हें यह भी समझाएं कि अगर कोई बाहरी और अनजान इंसान आपको कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है तो आप कभी अकेले मिलने के लिए ना जाएं, क्योंकि अगर वह इंसान धोखेबाज नहीं है तो उसे आपके साथ आए सदस्य से मिलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हम अपनों को एक सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।